नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। एक समय प्रदेश की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले नेताओं को अब पार्टी के भीतर ही पिछली पंक्ति में धकेला जा रहा है। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो आज भी कई बड़े पद पर काबिज है, जबकि कुछ कभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। सवाल उठता है कि जब ये नेता अभी भी पदों पर हैं, तो फिर हाशिए पर जाने की चर्चा क्यों? इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि कैसे बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को धीरे धीरे पीछे धकेल रही है। सबसे पहला नाम है प्रहलाद पटेल। क्या अकेले पड़ गए हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इन दिनों चर्चा में है, लेकिन जिस वजह से वो सुर्खियों में है वह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मामला उनके एक बयान का है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कटोरे भेजने की घोषणा तक कर दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने भी उनसे दूरी बना ली है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है, उससे यह साफ झलकता है कि पार्टी अब प्रहलाद पटेल को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी ने उनके राजनीतिक करियर को लेकर अटकलों को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे तक की बातें चल रही हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरे नंबर पर नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। चंबल के दिग्गज अब हाशिए पर। नरेंद्र सिंह तोमर कभी चंबल क्षेत्र में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। मोदी, शाह और नड्डा के करीबी माने जाने वाले तोमर को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर बनाकर शांत कर दिया गया। माना जा रहा है कि उनके बेटे के वायरल वीडियो के कारण पार्टी ने उन्हें बैकफुट पर डालने का फैसला किया। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब जिला अध्यक्षों की सूची में उनके पसंदीदा नेताओं को जगह नहीं मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी में तोमर की भूमिका अब सीमित कर दी गई है। तीसरे नंबर पर हैं कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर में क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही उप मुख्यमंत्री का पद मिला। पार्टी ने उनके बजाय रमेश मेंदोला को ज्यादा तवज्जो दी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए तो उन्होंने विजयवर्गीय को एयरपोर्ट पर बुलाकर अकेले में चर्चा की। माना जा रहा है कि उन्हें गुटबाजी से बचने की सलाह दी गई थी, लेकिन विजयवर्गीय ने इन अटकलों का ना तो समर्थन किया और ना ही खंडन। बुंदेलखंड क्षेत्र से बीजेपी के 3 दिग्गज नेता गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत भी अब उसी राह पर जाते दिख रहे हैं। गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक होने के बावजूद अब हाशिए पर है। भूपेंद्र सिंह, जो शिवराज सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे, अब मंत्री पद से बाहर हैं और परिवहन घोटाले में उनका नाम उछल रहा है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत पर भी इसी घोटाले के आरोप लगे हैं और कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 1.5 साल बाद भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या ये महज अटकलें हैं या वाकई उन्हें यह पद मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी अब नए नेताओं को आगे लाने की रणनीति अपना रही है। पार्टी धीरे धीरे पुराने और अनुभवी नेताओं को किनारे कर रही है और नई पीढ़ी को स्थान दे रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन कौन से नेता इन बदलाव की चपेट में आते हैं। क्या बीजेपी की यह रणनीति पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के भीतर यह बदलाव क्या संकेत देता है? क्या यह एक सोची समझी रणनीति है या फिर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका वास्तव में खत्म हो रही है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और राजनीतिक विश्लेषण से जुड़ी ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जीवन भर